Everyone should search for the goal of his life, and I have found mine. ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो होना है वो पहले से तय है। फालतू की बातें हैं, शास्त्रों को भी इसका कोई आधार नहीं है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सब पहले से तय है। भगवान ने हमें कर्म करने की छूट दे के रखी है कि तुम अपनी इसको बदल दो, लेकिन कितनी बदलेगी इसके ऊपर पिछला इंपैक्ट रहेगा। क्षितिश परमार जी का प्रश्न है सर अगला। नमस्कार सर, अगर जिंदगी में पहले से कुछ लिखा है तो हम सब मेहनत क्यों कर रहे हैं? ये तुमको किसने बोला कि जिंदगी में सब कुछ पहले से लिखा है? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो होना है वो पहले से तय है। फालतू की बातें हैं, शास्त्रों को भी इसका कोई आधार नहीं है। भगवान ने भी स्पष्ट शब्दों में मना किया है। स्पष्ट, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम फलम शुभाशुभम। भगवान 10 जगह इसको कहते हैं, 10 जगह। आप मेरे को बोलोगे, मैं भी आपको 10 श्लोक बता दूंगा कि भगवान ने इसको बोला। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान ने कई जगह कहा है। देखिए, बहुत सरल बात याद रखिए। साइंटिफिकली आपको एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए आपके पिताजी ने किसी से कर्जा लिया था, दादाजी ने। अब दादाजी भगवान के पास चले गए। अब आपके पिताजी क्या करते हैं कि जैसे जैसे पैसे उनके पास आते हैं, थोड़े थोड़े वो जमा करते जाते हैं। ठीक है, हम जिस तरीके के कर्म करते, हम असंख्यों जन्म हमारे हो गए। उस असंख्यों जन्मों का प्लस माइनस और दुनिया भर के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके ही हमको इस जन्म का प्रारब्ध मिला है। मतलब वो जो जिसको आप कह रहे हैं कि जो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो लेकिन हम जो कर्म करते हैं इस जन्म में वो कर्म और उन कर्मों का टाइप उसको नलिफाई करता है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स विषय है। मान लीजिए इनको ये ग्लास पानी का ऐसा लगा मुझे कि इनको प्यास लग रही है, ये कुछ ऐसे हुए, इतनी देर में ये ग्लास मैंने इनको दे दिया, तो ये एक मेरा पुण्य हो गया, है ना जी। लेकिन मान लो मैंने कोई छोटा बच्चा था, उसके कैंसर का ऑपरेशन था, पिताजी के पास पैसे नहीं थे और मैंने कहीं से इंतजाम करके वो मैंने भरे, क्या उस पुण्य की और इस पुण्य की बराबरी है क्या? नहीं है ना। तो हम पुण्य करते जा रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं, और वो कर्मों का लेवल भी, पुण्यों का लेवल भी अलग चल रहा है। हम पाप करते जा रहे हैं, उन पापों का लेवल भी अलग चलते जा रहा है। तो पीछे के असंख्यों जन्मों से जो प्लस माइनस होकर आया, उसमें इस जन्मों के कर्मों का भी तो असर जुड़ते जाता है। मान लो मेरे दादाजी ने किसी से पैसे लिए होते और मेरे पास पैसे आ गए, मैं बिजनेसमैन बन गया मेरे पास, तो मैं लंप में उसको 10-10 हज़ार रुपए देके, मैंने 1-1 लाख रुपए देके वो कर्जा खत्म कर दिया। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सब पहले से तय है। भगवान ने आपको मनुष्य जन्म दिया, इसका मतलब भी बहुत पुण्य हुए थे, और उसके बाद में कर्म करने के लिए अपने को स्वातंत्र दिया हुआ है। एक उदाहरण के रूप में हम आपको समझा देते हैं। मान लो आप परीक्षा देने गए, तो फिर ये पुराने जन्मों के जितने हैं ये हमारे से क्या करवाते हैं? प्रारब्ध जिसको अपन कहते हैं, जिसको हिंदी में वो उर्दू मिक्स में किस्मत कहते हैं। आप परीक्षा दे रहे हैं, यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, और आपने सोच के रखा था कि ये पेन से साल भर मैंने प्रैक्टिस करके रखी थी, ये पेन मेरा बहुत बढ़िया पेन है, 10 है ना, 12 CBSE में, इससे मेरी राइटिंग सबसे अच्छी आती है और मेरी प्रैक्टिस है लिखने की। अब उसी दिन जिस दिन आपका पेपर था, आप वो पेन घर पे ही भूल गए, मान लो, तो आप क्या करेंगे? किसी पास वाले से लेंगे, या जो भी एक आपके पास कंटिंजेंसी कुछ प्लान होगा उससे करेंगे। जो आंसर आप कॉपी में लिख रहे हो वो आपका कर्म है। जो मेहनत आपने 2 साल तक करी या साल भर तक करी वो आपका कर्म है। लेकिन पेन भुलवा दिया किसी ने, वो प्रारब्ध है। उतना ही असर होता है, बस उतना। और उतने से पेन भूलने को के कारण हम ये ऐसे क्वेश्चन बना के खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। When everything is in the hand of the destiny, what should I do? गलत है ये। भगवान ने हमें कर्म करने की छूट दे के रखी है कि तुम अपनी इसको बदल दो, लेकिन कितनी बदलेगी इसके ऊपर पिछला इंपैक्ट रहेगा, है ना। इतना ही है और उसको इतना ही लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं।